साल के मैथ के पेपर के अंदर है ना, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का आएगा। ये जो मैंने अभी आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताए ना, अगर तुम्हारे पेपर में इसमें से एक भी बाहर से क्वेश्चन आ जाए, मेरा नाम बदल देना। तुम सोच भी नहीं सकते ये क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, 90% बच्चों को ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला आपका जो चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना इस चैप्टर के वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में एज इट इज आएंगे ही आएंगे। तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैंने इस चैनल पे ना एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर मैं आपको ना चैप्टर वाइज आपके वो क्वेश्चन बताता हूं जिनके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऑलरेडी मैं काफी अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर के। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ना इस चैप्टर में से आप मानोगे नहीं 6 नंबर का पेपर आएगा। तो इस चैप्टर में से बेसिकली आपके ना 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है ना अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो सकता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, दूसरा भी 3 नंबर का। तो आपके बेसिकली इस चैप्टर में से ना 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो 2 क्वेश्चन आपके कौन से होंगे ना, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे रोबोट बन के वीडियो को देखना नहीं है, आपको पेन पेपर उठा के ये सारे क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गर्लफ्रेंड की तरह होता है, अगर इसको टाइम नहीं दोगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे रोबोट की तरह बैठ के ये क्वेश्चन देखने नहीं है। आई नो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, लेकिन यार मैथ है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे तुम्हें भगवान आके भी मैथ पढ़ा देंगे ना, और अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तो मैथ तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो जल्दी से जाके पेन पेपर उठा के लेके आओ, ठीक है। और इस वीडियो को आपको कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहले जैसे मैंने ये क्वेश्चन निकाल लिया, आपको ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ना है, समझना है, सोचना है कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, और फिर ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने का ट्राई करना है। चाहे तुम्हें क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, ट्राई एटलीस्ट हर बच्चा करेगा। क्लियर एवरीवन। और मैं एक और चीज बता देता हूं, टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। हर करेक्ट आंसर के आपको कितने नंबर देने, खुद को 1 नंबर देने। तो फॉर एग्जांपल वीडियो के बाद है ना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। फॉर एग्जांपल इन 10 क्वेश्चन में से मान लो आपके 7 नंबर आते हैं, ठीक है, यानी कि 7 क्वेश्चन आपको सही से आते हैं, तो आपका स्कोर कितना हो गया, 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। अगर इन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 आउट ऑफ 10। तो आपको ना लास्ट में जितना भी आपका स्कोर आएगा ना, वो आपको कमेंट्स में मेरे को बताना है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, चाहे तुम्हारा 1 नंबर आए, चाहे 2 नंबर आए, चाहे 10 नंबर आए, जितने भी नंबर आए हर बच्चे को बताना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं तो बहुत पीछे हूं, मेरे तो बहुत कम नंबर है। नहीं भाई, ये मत सोचो। अपना जो सच है ना वो एक्सेप्ट करो कि यार अभी मेरे बेशक कम नंबर आ गए, अगर अभी मेरे को शायद इनमें से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं इंप्रूव कर सकता हूं। अगर आज तुम यहां पे हो तो हमेशा यहां पे थोड़ी ना रहोगे, मेहनत करके तुम यहां तक जा सकते हो ना। तो चाहे तुम्हारे कितने भी नंबर आए, चाहे तुम्हें इन 10 में से 1 क्वेश्चन आता हो, चाहे 1 भी नहीं आता हो, तो भी आपको मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर है। क्लियर एवरीवन। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। देखो बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करेंगे, यहां पे आपको जो कॉस्ट दे रखी है ना, ये आपको पर मीटर में दे रखी है, और जो आपका एरिया दे रखा है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, यानी कि यूनिट अलग है। बहुत सारे बच्चे ना यूनिट पे ध्यान नहीं देते, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन तो तुम सही करके आओगे, फॉर्मूले सही लगा दोगे, कैलकुलेशन सही कर दोगे, लेकिन फिर तुम बाद में ये सोचोगे कि यार मैं तो क्वेश्चन अपने हिसाब से सही करके आया था, आंसर कैसे गलत आ गया। गलत ऐसे हो जाता है कि कई बार है ना, आप जो सिली मिस्टेक्स है ना वो कर देते हो। मतलब क्वेश्चन सही होगा, आपका फॉर्मूला वगैरह सब आपको आता होगा, लेकिन यूनिट की वजह से क्या होता है कि आपका जो आंसर है ना वो गलत हो जाता है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि यूनिट आपको ध्यान से देखनी है। क्लियर एवरीवन। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया कितना गिवन है जल्दी बताओ। एरिया गिवन है 22,176, यूनिट जरूर लगाना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया। क्लियर एवरीवन। ये चीज आपको गिवन है, निकालना क्या है आपको, तुम्हें इस क्वेश्चन में निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट किस चीज की, फेंसिंग की। एक बात हमेशा याद रखना, जो फेंसिंग होती है ना वो हमेशा सर्कल की बाउंड्री पे की जाती है, ठीक है। तो यहां पे आप सर्कल की बाउंड्री की कॉस्ट निकालोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई जो सर्कल की बाउंड्री है वो कितनी लंबी है। तो बेसिकली आपको पहले सर्कमफ्रेंस निकालनी है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है 2 पाई आर, ठीक है। ये आपको पता करना है, जितनी आपकी सर्कमफ्रेंस होगी उसको आप कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर एवरीवन। तो अब देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 22/7 पुट करेंगे बाय डिफॉल्ट।
लेकिन आपको आर नहीं पता, आपको उस सर्कल का रेडियस नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? बाय जो आपको एरिया गिवन है ना, इससे आप रेडियस निकालोगे, उस रेडियस को आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। फिर सर्कमफ्रेंस आपको पता चल गया कितनी लंबी है, ठीक है। आपको कोस्ट निकालनी है, तो क्या करना है? उस सर्कमफ्रेंस को कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर एवरीवन? तो अब हम इस क्वेश्चन में रेडियस निकालते हैं। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इनटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 22,176। अब देखो ये जो 22 है, इसको अगर मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 22 1 आ गया, फिर ये 17 छोटा है तो 00 आएगी, फिर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1008 पे ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 7 है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1008 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 8 56, ओके, तो 7 उधर, ओके, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7056 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब देखो रेडियस का स्क्वायर इसके इक्वल है, हमें निकालनी है रेडियस की वैल्यू, क्योंकि यहां पे सिंपल रेडियस पुट करना है। अगर ये फॉर्मूला मान लो 2πr² होता तो हम डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते, लेकिन आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले में सिंपल आर आता है, तो यहां पे हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? अब करेंगे हम दोनों तरफ क्या करेंगे? अंडर रूट, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, 7056 का अंडर रूट होता है, लास्ट में देखो यहाँ पे 6 है ना, तो अंडर रूट में लास्ट में 4 तो पक्का आएगा, ये तो गारंटी है। और यहाँ पे 70 है, तो ये आ जाएगा आपका रेडियस अराउंड 84 आ जाएगा, ओके। तो 84 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो जिस सर्कल का आपको एरिया गिवन था, उस सर्कल का रेडियस कितना है? 84 सेंटीमीटर है। देखो अंडर रूट करने पर रेडियस प्लस माइनस दोनों आता है। आपको पता है रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 84 लिखा है। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये जो आपका रेडियस है ये आपका सेंटीमीटर में है। अब या तो इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस कोस्ट को पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। कौन सा इजी है? ऑब्वियस सी बात है, इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना इजी है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या करना होता है? 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 84/100 मीटर। इसकी जगह आप है ना सिंपल 0.84 मीटर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर एवरीवन? तो रेडियस आपका हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को क्या निकालनी है? अब मेरे को निकालनी है सर्कमफ्रेंस की लेंथ, कि भाई इस सर्कल की जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, क्योंकि जो आपकी फेंसिंग की जाएगी वो सर्कल की बाउंड्री पे तो कर रहे हैं ना। क्लियर? तो यहां पे आप वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 × 22/7 इंटू, और रेडियस आपकी है 84/100। क्लियर एवरीवन? तो ये मेरी क्या आई है? ये मेरी सर्कल की बाउंड्री कितनी लंबी है वो निकल गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 50 पे जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, और 22 इससे कट जाएगा 25 पे। तो गाइज ये आ जाएगा आपका 5.28 मीटर, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होती है वो आपकी लेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मीटर आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको मीटर स्क्वायर कर देते हैं, वो नहीं, एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर होता है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस आपकी मीटर में होती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके सर्कल की बाउंड्री की लंबाई है। अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आपको सर्कमफ्रेंस की फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस आपकी इतनी लंबी है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी बोली गई क्वेश्चन में? 50 रुपए, कि 1 मीटर की फेंसिंग का 50 रुपए लगता है। तो इतने मीटर फेंसिंग का कितना लगेगा? ऑब्वियस बात है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 × 5.28 सर्कमफ्रेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर अगर 50 रुपए में लगता है तो 5.28 मीटर कितने में लगेगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। वही वाली बात हो गई ना, एक केला अगर आपका 5 रुपए का है तो 5 के लिए कितने ओके हो जाएंगे? 25 रुपए के। 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए? तो यहां पे हमने क्या किया? 1 मीटर की कॉस्ट अगर 50 रुपए है तो इतने मीटर की क्या हो जाएगी? 50 को इतने मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आएगा आपका, ये पॉइंट हटेगा तो बाय में 100 आ जाएगा, तो 528 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ₹264। तो 264 रुपए लगेंगे इस पूरे सर्कल की बाउंड्री पे फेंसिंग करने के लिए। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिलो एवरेज क्वेश्चन था। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, तो अभी टेंशन मत लेना कि यार भैया तो बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। ये इजी होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस रखते हैं। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी एकदम से मैं वीडियो बीच में रोक रहा हूं। आप सोच रहे होगे कि भैया चलते वीडियो में आपने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। तो एक्चुअली ना बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया ये जो आप गारंटेड क्वेश्चन हमें हमारे लिए लेके आते हो, ये आप कौन सी बुक से लेके आते हो। तो यार वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास है ना लिटरली किताबों का भंडार है। मैं अगर तुम्हें बताऊं ना मेरे पास कितनी बुक है, तुम लिटरली सुन के शॉक हो
हो जाओगे। मैं ना सिंगल बेड पे सोता हूँ, सिंगल लोग ऑब्वियस सी बात है सिंगल बेड पे सोएंगे, सैड लाइफ। तो मैं सिंगल बेड पे सोता हूँ और वो जो पूरा बेड है ना वो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा बेड लिटरली किताबों से भरा हुआ है। तो लिटरली ऐसी एक भी बुक नहीं यार जो मेरे पास ना हो। लेकिन जब मैं आपके गारंटीड क्वेश्चन रेडी करता हूं ना तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई एक बुक लेके बैठता हूं, मेरे सामने ना 3-4 बुक खुली रहती है और उन सभी बुक को मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपके गारंटीड क्वेश्चन रेडी करता हूं। लेकिन एक बुक ऐसी है जिसमें से ना मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता हूं, वो है ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। इस बुक की ना मेरे को दो चीजें सबसे अच्छी लगती है, एक तो इस बुक में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है ना वो बाकी बुक से बेटर है, और दूसरा ये कि जो आपका फाइनल पेपर होगा ना, पता है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बुक से आएंगे, इस बुक से आएंगे। तो जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी देखो यार आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करने चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं और से परचेज करोगे तो ये बुक आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। लेकिन अगर मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अभी तो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ गारंटेड क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू कर रखी है, लेकिन इस बुक से ना मैं फ्यूचर में और भी सीरीज लेके आने वाला हूं, जैसे आपका पेपर लीक वाली सीरीज हो गई, आपकी चीट शीट वाली सीरीज हो गई। तो अगर आपके पास ये बुक होगी ना तो आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी बुक से कराऊंगा और ये सेम बुक आपके पास होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस बुक को परचेज करते हो ना तो इस बुक को कंप्लीट कराने की जो गारंटी है ना वो मेरी है। तुम्हें ना इस बुक को कंप्लीट करने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस बुक को ना पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज कर लो। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एबीसीडी इन विच AB इज इक्वल टू 20। ओके, ये AB 20 है, BC आपकी 14 है, ठीक है। ए सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC एज डायमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट। ओके, तो ये जो आपका शेडेड पार्ट है ना इसका आपको एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमेशा याद रखना किसी एक एरिया में से दूसरा एरिया माइनस होता है, ठीक है। जो बड़ा एरिया होगा उसमें से छोटा एरिया माइनस होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो कौन सी फिगर बड़ी है, सेमी सर्कल बड़ा है या फिर रेक्टेंगल बड़ा है? तो रेक्टेंगल बड़ा है, तो रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करोगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट एरिया कैसे निकलेगा, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करेंगे। बड़ा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया में से आप सेमी सर्कल का एरिया माइनस करोगे। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, 20 है, ब्रेथ आपकी 14 है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपके सेमी सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ कितनी है 14, ठीक है, माइनस हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 22/7 पुट करोगे, ठीक है। अगर गिवन है तो वो आपको वही पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, इनटू रेडियस का स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई ये जो BC है ना ये आपके सेमी सर्कल की क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर अगर आपकी 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, यानी कि रेडियस कितना हो गया आपका, रेडियस हो गया 7, तो 7 इंटू 7। अब बेसिक कैलकुलेशन करनी है तो 2 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा तो 77 आ जाएगा। 20 इंटू 14 ये आपका हो जाएगा 280। तो 280 में से 77 माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 203। सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? बहुत सारे बच्चे ना आंसर में यूनिट लिखना भूल जाते हैं। अगर आप पेपर में आंसर के पीछे यूनिट नहीं लिख के आओगे ना तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, तो यूनिट जरूर लिखना। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिलो एवरेज क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ओके, PQ 24 दे रखा है, तो जो चीज गिवन है ना वो लिख लेंगे। तो PQ आपको 24 गिवन है, PQ ये आपकी 24 है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं ये वाला कलर, ठीक है। तो PQ आपकी 24 है, ओके, एंड आपकी PR 7 है, ये आपकी 7 है, ये आपकी PR जो है ये आपकी 7 है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? और आपको O सेंटर दे रखा है सर्कल का, और आपको निकालना क्या है, शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे पता क्या गलती करेंगे, वो ना पूरे सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, ये आपको नहीं करना।
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, सर्कल का एरिया में से ना रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अगर आप पूरे सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करोगे तो आपका ये वाले पार्ट का भी तो एरिया आएगा, समझ रहे हो? तो आपको इस पार्ट का एरिया निकालना ही नहीं है, तुम्हें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जो ये है और ये थोड़ा सा जो नीचे है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे। तो लिखते हैं शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया के लिए क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये जो ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत इजी होता है, आपको पता है। पहले तो ये बताओ सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू, अब देखो यहां पे रेडियस का स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे को ये बताओ इसमें रेडियस क्या होगा, जल्दी बताओ। रेडियस आप कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में तो रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालोगे। देखो ये जो आपकी क्यू आर है ये आपके इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर कैसे निकालोगे, अब तुम नोटिस करोगे इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो दोनों सेम है। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये जो आर क्यू है ये निकाल सकते हो ना। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 25। क्लियर एवरीवन? तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है और इस सर्कल का जो डायमीटर वो दोनों सेम है, तो डायमीटर भी आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो डायमीटर अगर आपका 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25/2, तो 25/2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो इस तरीके से आप सेमी सर्कल का क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। यहां पे ई आएगा, ठीक है। सेमी सर्कल की स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, ठीक है। माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका बेस कोई भी मान लो, चाहे 24 बेस मानो चाहे 7 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, बेस है ना मैं 7 मानता हूं, ठीक है। तो बेस हमारा 7 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपकी 24 हो जाएगी, ओके। तो हाइट 24 है। देखो अगर आप बेस 24 को मानोगे तो हाइट 7 हो जाएगी, अगर 7 को बेस मानोगे तो हाइट 24 हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। हमने क्या किया, सिंपल वैल्यू पुट करी। अब देखो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब बेसिक कैलकुलेशन है वो तुम खुद कर लेना, ठीक है। मेरा जो मेन फोकस था वो ये आपको क्वेश्चन समझाना था कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसलिए जो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं तुम खुद कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस इज दिस, ओके। तो यहां पे ना आपको जो पेरीमीटर गिवन है ना ये आपको सेक्टर का गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है, कितना गिवन है, 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस आपको गिवन है 5.2, ठीक है। तो रेडियस आपको गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? रेडियस गिवन है, सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। पूरे सर्कल का पेरीमीटर गिवन नहीं है, सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है। और आपको निकालना क्या है, आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये आपका सेक्टर है, ठीक है। अब इस सेक्टर में ये एक रेडियस है, ठीक है, ये भी एक रेडियस है, 2 रेडियस होती है आपको पता है, और साथ में आपकी ये आर्क भी तो है। तो जब भी एक सेक्टर का पेरीमीटर निकाला जाता है ना तो उसमें 2 रेडियस ऐड होती हैं और आपका जो आर्क की लंबाई है ये भी आपकी ऐड होती है। पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्री का सम, ठीक है। तो इस सेक्टर की सारी बाउंड्री कौन कौन सी है, एक बाउंड्री आपकी ये है जो रेडियस है, दूसरी बाउंड्री ये है, ये भी रेडियस है, और साथ में तीसरी बाउंड्री ये है जो कि आर्क है, ठीक है। इस आर्क को हमेशा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है जल्दी बताओ, दोनों रेडियस का सम, आर प्लस साथ में ये जो आर्क है इसका भी सम प्लस एल इज इक्वल टू 16.4। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों रेडियस प्लस जो आर्क है उसकी लंबाई सबको ऐड कर दो तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा सेक्टर का पेरीमीटर। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? ठीक है, बस ये एक ऐसी चीज थी जो कि बच्चों को पता नहीं होती और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे कैसे करना है,
आर प्लस आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, तो आप फॉर्मूले को 2r प्लस एल भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहां पे रेडियस हमें पता है, रेडियस कितनी है 5.2 है, तो रेडियस की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, लेकिन जो आर्क की लंबाई है, यानी कि ये जो आपकी आर्क है, ये जो आपकी आर्क है, ये कैसे निकालोगे? ये जो एल है, एल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है एल विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, समझ गए? ये होता है आपके आर्क की लंबाई। क्लियर एवरीवन? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला यहां पे पुट करेंगे, 2 इंटू 5.2 हो जाएगा। सिंपल, मैंने क्या किया, रेडियस की वैल्यू पुट की है, प्लस एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 16.4। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो 2 इंटू 5.2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10.4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10.4, और ये जो 10.4 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर हो गया ये माइनस। ओके, तो ये माइनस हो गया, तो 16.4 में से 10.4 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो ये आ गया आपका 6। क्लियर एवरीवन? तो ये क्या है, ये आपकी एल की वैल्यू है ना, सेम फॉर्मूला है ना, तो ये बेसिकली आपके आर्क की लंबाई है ना, एल की वैल्यू है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको निकालना है एरिया, और किस चीज का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट्स के अंदर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपके सेक्टर का एरिया, यानी कि ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, एरिया निकालने के लिए हमें थीटा भी पता होना चाहिए, पाई हमें पता है, आर हमें पता है, रेडियस की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है, थीटा नहीं पता। अगर थीटा पता चल जाए तो हम सिंपल थीटा की वैल्यू पुट करके एरिया निकाल लेंगे, लेकिन यही तो क्वेश्चन है ना, थीटा हमें नहीं पता। थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका ये वाला एंगल। ठीक है, ये थीटा कैसे निकलेगा, तो हमें थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थीटा वैसे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप यहां से थीटा निकाल सकते हो। देखो पाई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको उतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो वैल्यू पुट करके थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत आंसर आएगा, सही आएगा, लेकिन वो जो मेथड है ना वो बहुत लंबा है, उसके अंदर है ना आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें आप है ना एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो। सिंपल यहां पे आप क्या करो, थीटा बाय 360 की वैल्यू निकाल लो, और जो आपके थीटा बाय 360 की वैल्यू होगी ना वो आप यहां पे पुट कर दो। आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, अगर आप थीटा बाय 360 की वैल्यू पुट कर सकते हो तो वैसे पुट कर दो, है ना, आपकी मर्जी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, थीटा की वैल्यू निकाल के भी पुट कर सकते हो, अगर वो आपको आसान लगता है वैसे कर लो, लेकिन उस वाले तरीके में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे कैलकुलेशन आपकी कम हो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से है ना हम थीटा बाय 360 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा बाय 360 लेफ्ट में रहेगा, और जो आपका 2 पाई आर इसके साथ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 बाय 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आया? तो थीटा बाय 360 की वैल्यू क्या है, 6 बाय 2 पाई आर है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो थीटा बाय 360 की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाली, 6 बाय 2 पाई आर है। ठीक है, 6 बाय 2 पाई आर, तो मैं इस थीटा बाय 360 की जगह क्या पुट कर दूंगा, 6 बाय 2 पाई आर, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, आर से स्क्वायर कैंसल, 2 से 6 कैंसल, तो ये हो गया आपका 3 इंटू आर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस कितना है 5.2, तो ये आपका 3 इंटू 5.2 हो जाएगा। मैंने सिंपल रेडियस की वैल्यू पुट करी, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 15.6 हो जाएगा, 15.6। सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो एरिया आपका निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर एवरीवन? आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो देखो हमने क्या किया, थीटा बाय 360 की वैल्यू निकाली जो कि कितनी है, 6 बाय 2 पाई आर है। ठीक है,
पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखो अगर मैं पाई की वैल्यू पुट करता तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती ना, 22/7 से 22 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मैंने सिंपल क्या किया, θ/360 की वैल्यू निकाली जो कि 6/2πr है, वो वैल्यू एज इट इज मैंने पुट कर दी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से स्क्वायर वाला जो आर है वो आपका कैंसिल हो गया, सिंगल आर बचा, वैल्यू मैंने पुट करी आर की, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? तो ये इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट मेथड है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर वेयर एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो यहां पे आपको क्या दिमाग लगाना है, ये जो आपका बड़ा सेक्टर है ना, ये जो आपका देखो पूरा बड़ा सेक्टर है, इस पूरे बड़े सेक्टर में से ये जो आपका छोटा वाला सेक्टर है, कौन सा, ये जो दूसरे सर्कल का जो छोटा सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया माइनस करना है। बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, ये आपको करना है। और क्या क्या आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है। देखो ये जो बड़े सर्कल का रेडियस है ये आपका 14 है। ठीक है, और ये जो छोटा सर्कल है ना, इसका रेडियस कितना है, 7 है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? बड़े सर्कल का रेडियस 14 है, छोटे वाले का 7 है। ठीक है, तो आपको शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया के लिए क्या करोगे, बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करोगे। तो बिग सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर। क्लियर एवरीवन, ये आपको करना है। तो करते हैं, देखो सेक्टर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला तो आपको पता सेम होता है। ठीक है, तो बड़े सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्योंकि बड़ा सेक्टर है तो बड़ा रेडियस लिया जाएगा, तो यहां पे मैंने कैपिटल R लिखा है। ठीक है, और छोटे सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। यहां पे छोटा R है, यहां पे बड़ा R है। देखो थीटा दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, दोनों सेक्टर का जो कॉमन एंगल है वो सेम है, कितना है, 40 डिग्री है, तो थीटा मैंने सेम लिख दिया। पाई की वैल्यू आपको पता है सेम रहती है। अब देखो बड़े सेक्टर का क्या होगा, मतलब बड़े सेक्टर यानी कि बड़ा सर्कल का सेक्टर। ठीक है, तो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 14 है, यानी कि कैपिटल R कितना है, 14 है। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, जो कैपिटल R है ये आपका 14 है, और जो आपका स्मॉल r है ये आपका 7 है। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। तो सिंपल देखो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है आपका 40। ओके, तो 40/360, पाई की वैल्यू 22/7 है, इनटू बड़ा R का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस थीटा आपका यहाँ पे भी फिर से 40 ही आएगा, बाय 360 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल r यानी कि 7 का स्क्वायर। क्लियर है एवरीवन? अब देखो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तुम खुद कर लेना, यहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो एरिया निकलेगा वो किसका निकलेगा, जो एरिया आपका निकलेगा दैट विल बी ऑफ, ये जो आपका ब्लूइश पार्ट है ना, ये जो शेडेड पार्ट है, इसका एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और बोनस टिप दे देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कई बार क्या होता है कि आपको ना जो शेडेड पार्ट होगा वो आपको ना ये बड़ा वाला हो सकता है। ठीक है, ये जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है कि भाई ये जो आपका ये बाहर वाला जो शेडेड पार्ट है ना, इसका एरिया निकालो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका एंगल लिया जाएगा ना वो अलग हो जाएगा। देखो रेडियस सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस आपको पता है सर्कल का चेंज नहीं होता, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो आपका एंगल है ना वो चेंज हो जाएगा। तुम्हें पता है पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है, तो अगर ये 40 है तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 320 डिग्री। तो इस केस में आप क्या करोगे, थीटा की जगह 320 पुट करोगे। ठीक है, अगर आपको बड़े वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जो 40 है वही पुट करना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है, ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, एक क्वाड्रेंट के अंदर आपका स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर की साइड आपको बता रखी है OPBQ ऑफ ए सर्कल इफ OA आपका 20 है, OA यानी कि ये यहां से लेके यहां तक ये आपका 20 है। आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि आपका ये जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला पार्ट, दिस एंड दिस, ये जो आपका शेडेड पार्ट है इसका आपको एरिया निकालना है।
तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर आपको क्या करना, बड़े एरिया में से छोटा एरिया हमेशा माइनस करते हैं। तो क्वाड्रेंट बड़ा है या स्क्वायर बड़ा है? क्वाड्रेंट बड़ा है ना। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे, ठीक है। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से आपको स्क्वायर का एरिया क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट क्या होता है, सेमी सर्कल का भी हाफ होता है, ठीक है। पूरे सर्कल का चौथा पार्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे 1/4 आएगा, ओके। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। तो अब क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो 1/4 पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 3.14 पुट करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन में 22/7 पुट करके आओगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको साफ साफ बताया गया कि भाई आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अगर आप कोई और वैल्यू पुट करके आओगे, आपका सारी चीजें सही होगी तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चले, ठीक है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो अब देखो यहां पे ट्रिक है इस क्वेश्चन में कि भाई आपको इस क्वाड्रेंट का रेडियस कैसे पता चलेगा। क्वाड्रेंट का रेडियस क्या होता है, देखो सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं आप रेडियस। ऑब्वियस बात है ना। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो सर्कल का रेडियस है, यानी कि इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है, ये आपके इस स्क्वायर का डायगोनल भी है। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, आपको पता है। तो आपकी यहां से लेके यहां तक ये वाली जो साइड है, ये जो ए बी साइड है, ये भी आपकी 20 होगी, राइट। तो अब देखो ए ओ 20 है, ए बी 20 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा। यहां पे आपको पता है स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपका ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको ना एक शॉर्टकट बताता हूं, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल निकालना हो ना तो सिंपल क्या करो, साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो भी वही सेम आंसर आएगा, पर मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। तो OB कितना हो जाएगा, 20√2। क्लियर एवरीवन। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसका डायगोनल ये है, 20√2 है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है और इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये दोनों सेम है। सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, वही आपके इस क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो। तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 20√2 का स्क्वायर, क्लियर, 20√2 का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है, माइनस साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड क्या है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अभी मैंने 20 स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। अब बेसिक कैलकुलेशन ये तुम खुद कर लेना, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे को समझाना था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका होता कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, 2 सर्कल टच इंटरनली। ओके, देखो यहां पे बोला गया है कि 2 सर्कल है ना, वो आपस में इंटरनली टच करते हैं। देखो ये जो इंटरनली वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे एक्सटर्नली होता तो आपकी फिगर कैसे बनती बताओ, एक सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल ऐसे हो गया, ठीक है। एक्सटर्नली इस तरीके से टच करते हैं, इंटरनली इस तरीके से टच करते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरनली, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी फिगर बनेगी। तो 2 सर्कल इंटरनली टच करते हैं, उन दोनों सर्कल के एरिया का सम 116 पाई है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। देखो यहां पे 2 चीजें बोली गई है, 2 सर्कल है इंटरनली टच कर रहे हैं, इन दोनों सर्कल का एरिया का सम कितना है, 116 पाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल कितना दे रखा है, 116 पाई। ये आपको गिवन है, पहली चीज ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है कि दोनों सर्कल के सेंटर का डिफरेंस 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होता है कि पहले बड़े सर्कल के रेडियस में से जब आप दूसरे सर्कल के रेडियस को माइनस करोगे तो आपका 6 आएगा। 2 सर्कल के सेंटर का डिफरेंस क्या होता है, रेडियस का डिफरेंस होता है, समझ गए। तो यहां पे सेंटर का डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब रेडियस का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस मान लो मैं R1 मान लेता हूं,
ठीक है, या एक काम करता हूं, बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल आर मानता हूं और छोटे सर्कल का रेडियस मैं स्मॉल आर मानता हूं। ठीक है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू, बताओ, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये दो चीजें आपको गिवन है कि दोनों सर्कल के एरिया का सम उतना है, दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस आपका इतना है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इस चीज को ना ऊपर लिखता हूं। ठीक है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6। क्लियर एवरीवन? अब देखो दोनों सर्कल के एरिया का सम, पहले सर्कल का एरिया मान लेते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे का मान लेते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो यहां से ना आपका पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहां पे क्या आ गया हमारा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। क्लियर एवरीवन? तो ये दो चीजें आ गई हमारे पास। देखो एक ये चीज मेरे को पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये चीज मेरी आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, दोनों सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी कि हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये दो इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां से आपके जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। अभी तक मैं बिलो एवरेज क्वेश्चन करा रहा था, इस क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो एवरेज है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आता है ना, इसका मतलब ये है कि तुम एवरेज लेवल पे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें आता है तो मतलब तुम ठीक ठाक लेवल पे हो। ठीक है, तो देखो आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ये दो चीजें आपके पास है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं ना इनको लिख लेता हूं। तो ये पहली इक्वेशन क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6, ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये यहां पे देखो आर स्क्वायर है, यहां पे स्मॉल आर स्क्वायर है, ऊपर आर माइनस आर है। तो एक काम करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन में से मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकालता हूं, तो इसमें से कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस आर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस स्मॉल आर आ गया, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। अब ये कैपिटल आर की वैल्यू मैं इस दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं, तो यहां पे आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 6 प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहां पे मैंने कैपिटल आर की वैल्यू पुट की है, तो यहां पे आर कैपिटल आर का स्क्वायर है, तो यहां पे भी स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ठीक है, देखो आपकी मर्जी है, आप यहां पे ना R1 R2 भी पुट कर सकते हो, मैंने कैपिटल आर और स्मॉल आर पुट किया है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब देखो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12r। ठीक है, यहां तक समझ में आया, प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ठीक है, अब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर एंड प्लस 12r प्लस 36 आएगा इज इक्वल टू 116। ठीक है, अब देखो 116 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 116 इज इक्वल टू 0, तो 36 में से 116 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 80। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 80 इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये क्या आ गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कैपिटल आर नहीं है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपका स्मॉल आर है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके स्मॉल आर की दो वैल्यू आएंगी, है ना, दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, और आपको पता है रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपके स्मॉल आर की वैल्यू होगी। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपका 2 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। तो यहां पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो ये जो आपका 2 इधर मल्टीप्लाई में, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, और आपको पता है 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 2 यहां से हट जाएगा एंड ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इसको सोल्व करना कंपैरेटिवली इजी है।
अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर आप यहां से 2 कॉमन नहीं लेते तो भी तो कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। अगर आप कोई चीज कॉमन करके हटा देते हो ना तो उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन आपकी सिंपल होती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे सोल्व करेंगे तो आपकी मर्जी, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हो। तो ये फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेते हैं, ईजी है। तो आर स्क्वेयर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल टू 0। अब देखो 10 और -4 एक ऐसे नंबर है जिनको आप ऐड करते हो तो 6r आता है, और 10 इंटू -4 आपका -40 होता है ना। तो यहां पे 10r माइनस 4r आ जाएगा। अब कॉमन ले लो, यहां से r कॉमन आ जाएगा, यहां पे आएगा r प्लस 10, यहां से आप -4 कॉमन ले लो तो r प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, ब्रैकेट वाली चीजें हमेशा सेम रहेंगी। यहाँ पे r प्लस 10 है तो यहाँ पे भी r प्लस 10 आएगा। अब r प्लस 10 को कॉमन ले लो तो यहां पे आएगा आपका r माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन। अब देखो दो ब्रैकेट हो गए, दोनों ब्रैकेट को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां पे r प्लस 10 अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r की वैल्यू -10 आएगी, और आपको पता है रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, r माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r की वैल्यू आ गई आपके +4, यानी कि आपका जो छोटा सर्कल है ना उसका रेडियस कितना है, +4 है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों सर्कल के रेडियस निकालने थे, छोटे वाले के हमने निकाल लिया, क्योंकि देखो यहां पे स्मॉल r की वैल्यू है। स्मॉल r मैंने क्या लेट किया था, छोटे सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो अब छोटे सर्कल का रेडियस आपका 4 है। अब हम बड़े सर्कल का रेडियस निकालते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि इनके सेंटर का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, वो आपका 6 है, यानी कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r आपका क्या है, 6 है। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू हमारी आ गई, वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू आ गई आपके 10। ठीक है, तो कैपिटल R आपका 10 है, स्मॉल r आपका 4 है। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो यार, मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये क्वेश्चन है ना आपका एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हो सकता है काफी बच्चों को थोड़ी सी डाउट आए। ठीक है, हो सकता है, लेकिन आपको ना मतलब घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, दो बार देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आपके एक सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना। क्लियर एवरीवन, तो आपको समझ में आ गया, बड़े सर्कल का रेडियस आपका 10 है, छोटे सर्कल का रेडियस 4 है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ ए पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, फ्रॉम वन पॉइंट C, तो एक पॉइंट C है। ओके, ऑन द बेल्ट इलास्टिक बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट पॉइंट P। ठीक है, तो आपके पुली है जो कि इस पॉइंट से कनेक्टेड है, और ये पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट P है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक है, जो आपका सर्कल का सेंटर है और ये जो पॉइंट P है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, यानी कि O से लेके P, ये पूरी जो लाइन है ना, ये जो आपकी पूरी लाइन है, ये लाइन आपके 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद द पुली, ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है। आपको एक तो पुली की लेंथ निकालनी है, दूसरा आपको ये जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड पार्ट कौन सा है, देखो शेडेड पार्ट आपका कौन सा है, ये पार्ट, ये पार्ट क्या है, ये आपका शेडेड पार्ट है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, तो इस शेडेड पार्ट का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। देखो O से लेके P ये कितना है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो आपका रेडियस है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 5 है, तो ऑब्वियस बात है ये जो नीचे वाला रेडियस होगा ये भी 5 होगा, क्योंकि रेडियस आपका सेम होता है। ठीक है, अब देखो O से लेके P ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, जो OA है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और आपको पता है सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन, कोई भी मतलब टेंजेंट टच करती है तो वो यहां पे क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। सही बात है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, दो चीजें लगा सकते हैं। कौन कौन सी बताओ, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना, इसका मतलब यार तुम ना बढ़िया लेवल पे हो, मतलब तुम्हें ये चैप्टर काफी अच्छा आता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ना अबव एवरेज वाले लेवल पे डालूंगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आप एवरेज लेवल से तो ऊपर हो।
ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है ना आपके दो ट्रायंगल है, एक आपका ऊपर है, ठीक है, सिमिलरली एक आपका नीचे भी है। ये नीचे वाला भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसके अंदर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब देखो शेडेड पार्ट ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी है और शेडेड पार्ट आपका नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी है, सही बात है ना। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जो ऊपर वाला शेडेड पार्ट है और जो नीचे वाला शेडेड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ना अलग अलग नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि ऊपर वाला शेडेड पार्ट निकाल लिया फिर नीचे वाले का एरिया निकाल लिया और उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करोगे तो भी आंसर सही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। लेकिन देखो ऊपर वाला शेडेड पार्ट और नीचे वाला जो शेडेड पार्ट है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक शेडेड पार्ट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके दो सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है, दोनों सर्कल आपके एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों सर्कल का एरिया अलग अलग थोड़ी ना निकालोगे, एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही सेम चीज यहां पे करनी है। तो मैं ना दोनों का अलग अलग एरिया नहीं निकालूंगा, मैं एक काम करता हूं, जो ऊपर वाला शेडेड पार्ट है ना इसका एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है एवरीवन। तो अब ये ऊपर वाला शेडेड पार्ट इसका एरिया कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे निकलेगा। देखो मैं बताता हूं आपको, आपका ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है बिल्कुल। अब इस पूरे बड़े ट्रायंगल में से ये जो आपका सेक्टर है इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यस, यही हमें करना है। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया इस पूरे ट्रायंगल में से माइनस कर दूं तो ये जो मेरा शेडेड पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही हमें करना है। तो हमें क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। और देखो मैं पहले ऊपर वाले शेडेड पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है। शेडेड एरिया के लिए हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया ट्रायंगल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया में से किसको माइनस करेंगे, सेक्टर के एरिया को, सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे। क्लियर है एवरीवन। ये टेक्निक हम लगाएंगे, इस टेक्निक से हमारे ऊपर वाले शेडेड पार्ट का एरिया निकलेगा, जो भी ऊपर वाले शेडेड पार्ट का एरिया निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जल्दी बताओ, बच्चे को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। माइनस सेक्टर का एरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें करना है। क्लियर। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बताओ जल्दी से। अब देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस चाहे आप इसको ले लो, ठीक है, या फिर आप बेस इसको भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एक काम करता हूं, बेस में ना इस रेडियस को ले लेता हूं, ठीक है। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा जो कि कितना है 5 है, इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो आपकी हाइट ये होगी। अब हाइट कैसे निकलेगी ये बताओ। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आपको पता है एक साइड ये है जो कि हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका ये जो हाइट है ना ये कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 5√3। कितनी आ जाएगी, 5√3 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो आपके इस ट्रायंगल का बेस अगर आप इसको, अगर एक सेकंड कलर दूसरा लेता हूं, अगर आप इसको बेस ले रहे हो ना तो ये आपकी हाइट है, ठीक है। बेस आपका 5 है, हाइट आपकी 5√3 है, 5√3 है, माइनस। अब देखो रेडियस आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई हमारे इस सर्कल का रेडियस 5 है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 पुट करनी है, आर की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन के अंदर 5 दे रखी है। अगर मेरे को थीटा पता चल जाए तो क्वेश्चन हो गया। थीटा कैसे निकालोगे, ये मेन चीज है। ये जो आपका थीटा है ये आप कैसे निकालोगे बताओ। अगर आपका यहां पे है ना क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि जहां पे थीटा आ गया वहां पे ट्रिग्नोमेट्री आनी है, ठीक है। अब देखो अगर आपकी ये साइड 5√3 है, ठीक है, ये साइड अगर 5√3 है, ये बेस आपका 5 है, हाइपोटेन्यूज आपकी 10 है, तो यहां पे है ना आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री लगा के यहां से थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे थीटा जल्दी बताओ। यहां पे तुम है ना कोई भी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, साइन थीटा भी लगा सकते हो, कोस थीटा भी लगा सकते हो, आप टेंजेंट भी लगा सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, टेंजेंट वाली लगाता हूं,
ठीक है, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन इजी होती है टेंजेंट के अंदर। देखो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, बच्चे बच्चे को पता है, थीटा के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 5√3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। ये पता है ना, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो टेंजेंट के अंदर हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका 5√3 है, बेस आपका 5 है, 5 से 5 कट गया, तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, √3। तो मेरे को ये बताओ कौन से एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है, जल्दी बताओ। बच्चे बच्चे को पता है 60 डिग्री है ना, तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमारा थीटा ये 60 डिग्री है, तो यहां पे पुट कर देंगे 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 पुट करनी है आपको। अपनी मर्जी से 22/7 पुट मत करना, क्वेश्चन में चेक कर लेना कि भाई क्वेश्चन में क्या वैल्यू, अगर वैल्यू दे रखी है तो आपको वही पुट करनी है, वैल्यू नहीं दे रखी तो आप 22/7 पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3.14 पुट करनी है अपने को, इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपको पता है क्वेश्चन में रेडियस कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो आगे ना बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई आपके √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं ना, सिंपल कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन कर लेता हूं यार, वरना ना इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कैलकुलेटर में जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21.625 आएगी। ठीक है, अब इसकी भी कैलकुलेशन में अपने फोन के अंदर कर लेता हूं, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.08। क्लियर, अब इनको माइनस करता हूं मैं, तो इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, इनको माइनस करने पर आएगा 8.545। क्लियर एवरीवन, और देखो सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यार भैया आपने तो आंसर निकाल दिया, एक्चुअली में अभी आंसर नहीं निकला है। आंसर देखो कैसे निकलेगा, मैंने क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि अभी हमने जो शेडेड एरिया निकाला है ना, ये सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल का ये जो शेडेड पार्ट है ये निकाला है। देखो मैं बताता हूं, अभी ये जो एरिया निकला है ये सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल के शेडेड पार्ट का एरिया है। क्वेश्चन में आपको नीचे वाले का भी तो निकालना है। तो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि ऊपर वाले का शेडेड एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपको ये सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे मत सोचना कि भैया ने इरेज कर दिया। ये सारी पीडीएफ है ना आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ना क्वेश्चंस के आंसर ये नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्लियर एवरीवन, तो अब देखो ऊपर वाले शेडेड पार्ट का एरिया निकल गया। अब क्या करेंगे, टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, ऊपर वाले शेडेड एरिया को, यानी कि 8.545 को। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा 17.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, तो ये अब मेरा क्या है, ये मेरा टोटल पार्ट का शेडेड एरिया है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। देखो ये क्वेश्चन है ना इजी कैटेगरी में नहीं है, ये क्वेश्चन अबव एवरेज वाली कैटेगरी में है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनको ये क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, या कोई ऐसा स्टेप हो जहां पे आप अटक रहे हो। तो आपको क्या करना, कमेंट में मेरे को बताना है। देखो चाहे तुमसे क्वेश्चन हो चाहे ना हो, आपको कमेंट में मेरे को जरूर बताना है कि भाई, और क्वेश्चन वाइज बताना, ताकि मेरे को पता चले कि ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर बच्चे अटक रहे हैं। तो क्वेश्चन 8 आपसे हुआ तो भी मेरे को बताना कि भैया क्वेश्चन 8 मेरे को आता है। अगर क्वेश्चन 8 आपसे नहीं हुआ, कहां पे आपको प्रॉब्लम आई वो भी आपको मेरे को बताना है, ताकि मेरे को आइडिया लगे यार, जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, है ना, जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं मेरे को पता कैसे चलेगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और क्वेश्चन वाइज बताना कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, 6th मेरे को आता है, 5th मेरे को आता है, 7th मेरे को नहीं आता, 8th मेरे को नहीं आता। तो इस तरीके से आपको मेरे को बताना है, और तुम्हें क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना वो भी मेरे को बतानी है, ताकि मेरे को पता चले कि भाई इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बताना जरूर। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस। ओके, तो आपको रिवोल्यूशन बताने हैं। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैं आपको ना एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रिवोल्यूशन निकालना हो ना, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला बताता हूं।
तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आप चुटकियों में कर लोगे। तो देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आपको क्या करना है, डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है किससे, सरकमफ्रेंस से। किससे, सरकमफ्रेंस से। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दोगे ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो आपको सिंपल डिस्टेंस को 2 पाई आर से डिवाइड करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो इस क्वेश्चन में देखो रेडियस आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आपको गिवन है 11 मीटर। यूनिट अलग अलग है, रेडियस सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस आपका मीटर में है, तो या तो रेडियस को मीटर में कर लो या फिर डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कर लो। तो एक काम करता हूं मैं, डिस्टेंस को ना सेंटीमीटर में कर लेता हूं। तो तुम्हें पता है 11 मीटर है, तो इसका सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100 सेंटीमीटर, है ना। अगर कोई भी चीज आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है तो आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1100 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास है, आर आप यानी कि रेडियस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस आपका 1100 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7 पुट करोगे, इनटू रेडियस, रेडियस आपका सेंटीमीटर में रहेगा जो कि 35 है। क्लियर एवरीवन, सारी चीजें सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर ली, तो ये इससे कटेगा 5 पे, तो ये आपका ओके इससे कटेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 1 0 गया, और 22 को इससे कटोगे तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 5 रिवॉल्यूशंस। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल आपको डिस्टेंस को 2 पाई आर से डिवाइड करना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं आज के होमवर्क वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, और यार ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मैं इसको ना अबव एवरेज वाली कैटेगरी में डालता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो ना तो यार लिटरली तुम मतलब मेरे ख्याल से तुम इस चैप्टर को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, मतलब तुम्हें ये चैप्टर पूरा आता है ऑलरेडी, तो अगर तुम्हें ये चैप्टर पूरा आता है तो फिर तुम्हें इस चैप्टर पे और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बोल रहा हूं आप अपने उन चैप्टर पे फोकस करो जो आपके वीक है। ये चैप्टर आपने जितना समझना था ना उतना समझ लिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना सभी बच्चों को क्या करना है, कमेंट्स के अंदर बताना है, ताकि यार मेरे को पता तो चले भाई आप में से कितने बच्चे ऐसे जो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट आपका ये वाला है, ठीक है, इधर भी है, ये नीचे हो गया, ठीक है, यहां पे भी है, ओके, और यहां पे भी है। क्लियर एवरीवन, इस शेडेड पार्ट का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सोल्व करना है, चाहे तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग हर बच्चे को लगाना है। एटलीस्ट आपको ना 5 से 10 मिनट इस पे फोकस करके सोचना है कि यार इस क्वेश्चन में इस शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा। आपसे होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन अगर तुमने इस क्वेश्चन पे मेहनत नहीं की ना, अगर तुमने ट्राई भी नहीं किया ना, तो यार आप हार गए। अगर तुमने ट्राई किया तुम जीत गए, चाहे हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने ट्राई नहीं किया, अगर तुम मैदान के अंदर घुसे ही नहीं हो तो यार तुम ऑलरेडी हार चुके हो। समझ में आई बात? तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन कराए हैं, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, जिसमें से 9 क्वेश्चन मैंने खुद आपको सोल्व करके दिखा दिए, 10वां क्वेश्चन आपको करना है। तो आपको लास्ट में है ना कमेंट्स के अंदर ये भी बताना है कि भाई इन 10 क्वेश्चन में से मान लो आपके फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन आपको आते थे, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक थे, तो आपके स्कोर कितने हो गए, आपका स्कोर हो गया 5 आउट ऑफ 10। ठीक है, अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आते हैं तो आपका स्कोर कितना हो गया, 7 आउट ऑफ 10। तो आपका जो भी स्कोर है ना वो भी आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है। क्लियर एवरीवन, इसी के साथ यार आज का ये जो सेशन है कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे ना मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर मैं आपको ना चैप्टर वाइज जो आपके मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन है ना, जो आपके पेपर में मतलब आएंगे वो मैं इस चैनल पे करवा रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर के मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन बताए हैं, बाकी सारे चैप्टर के भी मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब मैं अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज अगर आप मेरी इतनी सी रिस्पेक्ट करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। और साथ में मेरे को कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। देखो अपलोड मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, लेकिन जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी ना पहले मैं उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।